नमस्कार, राधे राधे साथियों। आरपीसी तरंग पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज जो है अपनी मैथ्स की क्या है, पहली क्लास है। मैथ्स की पहली क्लास है, तो इसमें हम जो है सबसे पहले अपने संख्या पद्धति पढ़ने वाले हैं। और ये क्लास जो है अपने 4th ग्रेड की जो भी क्या है प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए है। और फर्स्ट ग्रेड वाले जो बच्चे हैं ये भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम जो है इनके भी लगता है। ठीक है। और बेसिक जो गणित अपने को सीखनी है, तो उससे पहले अपने को संख्याओं के बारे में तो नॉलेज होना चाहिए कि संख्याएं जो है क्या होती है। अब आप कहेंगे हमें तो संख्याएं पता है, तो संख्याएं पता है, लेकिन उसमें कौन कौन सी पता है, कैसे क्या शुरुआत हुई थी। तो बेसिक इंट्रोडक्शन जो है मैथ्स पढ़ने का जो है अपने पास में होना चाहिए। ठीक है। तो बेसिक अपना मजबूत होगा तो हम जो भी कोई सा टॉपिक होगा, जैसे मान लीजिए आपके एलसीएम है, एचसीएफ है, रेशियो है, प्रपोर्शन है, तो इस तरह के जो भी टॉपिक होंगे, तो देखिए गणित में कोई सिलेबस जो है बस दिया रहता है, लेकिन एक जगह की चीज़ें दूसरी जगह काम आती है। ठीक है। जैसे कि क्या है अपने प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड, ये क्या चलते हैं, यही क्या है ऑपरेशन है। ऑपरेशन है क्या है, संक्रियाएं हैं, जिनके माध्यम से ही क्या है हम सारी की सारी जो है गणना करते हैं। क्या करते हैं, सारी की सारी जो भी गणना रहती है, कैलकुलेशन है, ये हम इनके माध्यम से ही तो करते हैं। अब अगर आपसे जोड़ बाकी गुणा भागी नहीं आते हैं तो फिर आप गणित कैसे सीख पाएंगे। तो सबसे पहला काम तो आपको क्या है, नंबर्स का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। नंबर्स जो हैं, संख्याएं जो हैं, इनका पता होना चाहिए। अब संख्याएं पता है, उसके बाद में आप इसमें कोई सा भी इनमें से ऑपरेशन लगाइए, संक्रिया लगाइए, तो फिर हम क्या है उनका जोड़ बाकी गुणा भाग करके कुछ अलग जो अपने को चाहिए वो चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए इसको ये ना माने कि ये अपने सिलेबस में नहीं है तो ये क्लास अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये क्लास जो है बहुत इम्पोर्टेंट है सबके लिए। तो सबसे पहले हमें जो है संख्याओं के बारे में देखना है। अब मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि जो संख्याएं हैं कितने प्रकार की होती है, संख्याएं जो हैं कितने प्रकार की होती है, इनके टाइप जो हैं, प्रकार कितने हैं, तो आप कहेंगे कि हम तो जानते हैं कौन सी संख्या, एक तो सम संख्या जानते हैं और हम जानते हैं विषम संख्याएं। ठीक है। सम संख्या सुनी है हमने, विषम संख्याएं सुनी है हमने, प्राकृत संख्या भी सुनी है जब हम 10th क्लास में पढ़ते थे, तो इनके नाम सुने थे हमने। और हमने परिमेय संख्या पढ़ ली, अपरिमेय संख्या पढ़ ली। तो कोई कहेगा कि हमने तो ये 4-5 पढ़ी है। फिर इसके बाद में कोई कहेगा हमने तो पूर्णांक संख्या भी पढ़ी है, कौन सी पूर्णांक भी पढ़ी है, हमने तो पूर्ण संख्या भी पढ़ी है। तो सबके क्या है अलग अलग यहाँ पे टाइप आएंगे, लेकिन जो मेनली है संख्याएं कितने टाइप की होती हैं, तो इसका आंसर होगा अपने पास कि ये होती है कितनी, 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है ये, 2 प्रकार की होती है। 2 कौन कौन से प्रकार हैं, तो मैं यहाँ पे नीचे लिखती हूँ आपके लिए। तो ये जो अपनी क्या है संख्याएं हैं, नंबर्स जो हैं, ये कितने टाइप के होते हैं, तो इसका जवाब क्या देना है अब से आपको। तो इसका जवाब आपको अब देना है कि ये कितने प्रकार की होती है, तो ये 2 प्रकार की होती है। अब ये 2 प्रकार इसके कौन कौन से हैं, तो 2 प्रकार में जो है इसका पहला टाइप तो आएगा अपने पास में कौन सी संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। कौन सी आएंगी, वास्तविक संख्याएं आएंगी। वास्तविक संख्याएं जिनको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं इनको इंग्लिश में, रियल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है। और एक होती है अपने पास काल्पनिक संख्याएं। अब काल्पनिक संख्याओं से तो हमारा पाला ही नहीं पड़ा, हमने तो इसके बारे में सुना ही नहीं। तो काल्पनिक संख्याएं और वास्तविक संख्याएं होती है, और इनको क्या कहते हैं इंग्लिश में, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अभी हम देखेंगे कि ये होती क्या क्या है। ठीक है। अभी आप ये देखें सिर्फ कि ये जो है 2 प्रकार की होती है। ठीक है। एक तो वास्तविक संख्या, अब दूसरी काल्पनिक संख्या। अब आप कहेंगे कि मैम हमने वास्तविक संख्या तो सुना सुना सा लग रहा है, लेकिन ये काल्पनिक संख्या तो आपने कभी देखी नहीं, काल्पनिक संख्याएं भी होती है क्या। तो काल्पनिक संख्याएं होती है, लेकिन जो है आपको ये हायर जो अगर आप पढ़ाई करते हैं मैथ्स की, तो हायर जो भी अपने क्या होती है एजुकेशन होती है मैथ की, उसमें ये पढ़ाई जाती है। ठीक है। तो इसमें जो है हम वो संख्याएं देखते हैं जिनका क्या है हम वर्गमूल निकालते हैं, तो उसके अंदर माइनस के अंदर रहती है ये संख्याएं। जैसे -√2 है, और जैसे तो इसका मान क्या आएगा, देखिए अगर प्लस में है अपने पास में, इसकी जगह हम ले लेते हैं क्या, -√4 लेते हैं। ठीक है। और इधर ले लेते हैं +√4, तो यहाँ पे क्या आएगा,
तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर आएगा 2, ठीक है। और यहाँ पे इसके अंदर माइनस है, ठीक है। ये जो वर्ग का चिन्ह, वर्गमूल का चिन्ह लगा हुआ है, ये क्या है, किसका चिन्ह है? पहली बात तो ये याद रखना है कि ये स्क्वायर रूट का है। किसका है? स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल। अब वर्गमूल क्या बोला है? वर्गमूल निकालना ही नहीं आता हमसे तो देखो वर्ग क्या होता है। सबसे पहले तो वर्ग को देखो, वर्ग क्या होता है। वर्ग जो है ये किसी संख्या जो है अपने पास, जैसे 2 है, इसको 2 बार गुणा कर दो, जो संख्या है उसको सेम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वर्ग आ जाता है। तो 2 गुणा 2 4 आ गया। अब 4 का वर्गमूल निकालना है तो क्या कर दो आप, इसको 4 को जो है क्या लिखोगे, अब आप ये लिख सकते हो 2 गुणा 2, और 2 गुणा 2 को अब क्या लिख सकते हो आप, ये 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ पर ये से क्या होता है, देखो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है, इस तरह से आप याद रखेंगे तो 2 आता है इसका आंसर, ठीक है। ये बातें तो हम बाद में करेंगे, हम तो सिर्फ अभी यहाँ पे देख रहे थे, तो इसको देख कर घबराना नहीं है, इसके बारे में आपको अभी नहीं देखना, ठीक है। अभी तो हमें देखना है कि जो है वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं क्या होती है। तो मैं आपको बता रही थी कि काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती है जिसमें क्या होता है, अंडर रूट के अंदर कोई भी माइनस की संख्या होती है, ठीक है। तो माइनस की संख्या को मैंने एक्स से लिख दिया। अब एक्स की जगह कुछ भी आ सकता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 जो आपकी मर्जी हो वो आप यहाँ पे रखें, तो वो काल्पनिक संख्या आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू होती है अपने पास में, क्या होती है, अंडर रूट एक्स और आई से डिनोट करते हैं आई, और आई को हम लिखते हैं क्या, आयोटा। क्या लिखते हैं, आयोटा लिखते हैं। तो ये जो है आपके अभी काम की कोई चीज़ नहीं है, आपके इससे सवाल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ ये समझाने के लिए कि काल्पनिक संख्या क्या होती है, इससे सवाल नहीं आएगा। अपने को वास्तविक संख्याओं से ही मतलब रखना है। अब वास्तविक संख्याएं जो है ये क्या होती है, तो वास्तविक संख्याओं से अपने को क्या देखना है, सीधा सा मतलब कि जो हमने क्या है, जब हम छोटी क्लासों में पढ़ते थे तो ऐसे एक लाइन रहती थी अपने पास, आपको याद आएगा अभी थोड़ा थोड़ा, ऐसे लाइन रहती थी। और क्या रहता था, ऐसे उसमें बीच में ऐसे लाइंस बनी होती थी। अब कुछ कुछ याद आ रहा होगा आपको। फिर यहाँ पे बीच में तो 0 लिखा रहता था, बीच में क्या लिखा रहता था, 0। और इस साइड अगर हम जाते थे, इस साइड जाते थे तो प्लस में क्या है, संख्याएं बढ़ते हुए लिखी रहती थी। और इधर जाते थे तो यहाँ पे माइनस में लिखी रहती थी संख्याएं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता था, 0 के बाद 1, यहाँ 2, यहाँ 3, इस तरह से ये चलती जाएंगी। और इधर कहाँ से स्टार्ट होगा, ये माइनस का 1, ये माइनस का 2, फिर माइनस का 3, ऐसे चलता जाएगा। तो यहाँ पे जो है माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है और इधर प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये क्या है, अपने संख्या रेखा थी एक, संख्या रेखा, जिस पे क्या करते थे, सॉरी नंबर लाइन, हाँ संख्या रेखा, इस पे क्या करते थे हम, नंबर्स को डिनोट करते थे। और अपरिमेय और परिमेय संख्या जो है अपने 9th 10th क्लास में ये चैप्टर आता था, उसमें अपन यहाँ से पूरा देखते थे कि किसके बीच में संख्या आ रही है, तो वो सब देखते थे, ठीक है। तो ये नंबर लाइन आपको याद में रहनी चाहिए। अब इस नंबर लाइन से अपना बहुत सारा काम अभी होगा, तो ये देखते हैं। तो देखो वापस से हम क्या करते हैं, ये नंबर लाइन अपन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। अब इधर क्या आएगा, इधर आएंगे अपने माइनस अनंत, और ये क्या आएगा इधर प्लस अनंत। अब अनंत का मतलब क्या है, इन्फिनिटिव का मतलब क्या है कि जो क्या है, संख्या चलती जाए कुछ ख़त्म ही नहीं हो, अपने को पता नहीं है कि कहाँ पे जाके वो ख़त्म हो रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब अपन को देखना है, इधर प्लस तक चलेंगी, इधर माइनस तक चलेंगी। बीच में क्या आता था, यहाँ पे बीच में 0 आता था, फिर अपन ने यहाँ पे 1 आ जाएगा प्लस में, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इधर आ जाएगा -1, इधर आ जाएगा -2, इधर आ जाएगा -3, -4। तो इस तरह से ये बराबर बराबर गैप में ये चलते रहते थे नंबर। तो ये क्या है, अपनी संख्या रेखा है, ठीक है। ये अपनी संख्या रेखा है जिस पे हम इसको प्रदर्शित करते थे। अब इसमें से अपने को देखना है, अब हम जो है इसके वास्तविक संख्या जो है उसके टाइप्स निकालेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, जो वास्तविक संख्याएं हैं, अब वास्तविक संख्याओं का मतलब क्या है कि जो भी संख्याएं जो है ना, जिनको हम क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पे, क्या है, संख्या रेखा पे नंबर लाइन पे लिख सकते हैं, ठीक। नंबर लाइन पे हम उनको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो वही क्या होती है, अपनी वास्तविक संख्याएं होती है, रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये रियल नंबर की एक क्या है, डेफिनेशन है।
और जो आपने अभी देखी थी इमेजिनरी नंबर, तो जो इमेजिनरी नंबर है, आयोटा वाले नंबर है, उनको अपन यहाँ पे रियल जो लाइन है, रियल नंबर लाइन, सॉरी नंबर लाइन जो है अपनी, इस पे अपन इसको नहीं लिख सकते। ठीक, तो नंबर लाइन पे इसको अपन नहीं लिख सकते हैं, किसको, इमेजिनरी संख्याओं को, काल्पनिक संख्याओं को। ठीक है, तो ये बेसिक सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। आयोटा अगर वहाँ पे स्मॉल आई आए ना, स्मॉल आई, इसका मतलब आयोटा देखना है, और आयोटा का मतलब क्या है कि अंडर रूट के अंदर कुछ भी माइनस की संख्या है। ठीक, तो अंडर रूट के अंदर कोई माइनस की संख्या है तो उसका मतलब आयोटा समझना है और वो काल्पनिक संख्या है। ऐसा वैसे नहीं आएगा, पर आ जाए कभी तो फिर आपको ये घबराना नहीं है, थोड़ा सा नॉलेज इसके बारे में भी होना चाहिए। अपना काम वास्तविक संख्या पढ़ना है तो वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो वास्तविक संख्या क्या होती है, जिनको ये रियल नंबर लाइन, रियल लाइन पे अपन संख्या रेखा पे क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। अब इसमें देखो प्राकृत संख्या आएगी अपनी, सबसे पहले कौन सी संख्याएं आएंगी, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं में क्या आएंगे, जो है गिनती में हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना। तो देखो इसमें अपने एक टाइप आएगा क्या, यहीं पे लिख देते हैं। सबसे पहले हम प्राकृत संख्या देखें, तो प्राकृत संख्या में कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये 1 है ना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इधर चलते जाएंगे इधर। ठीक है, प्लस की तरफ चलेंगे। तो प्राकृत संख्या जो है इसको इंग्लिश में अपन लिखते हैं क्या, नेचुरल नंबर। क्या लिखते हैं, नेचुरल नंबर लिखते हैं। तो इसको कैपिटल N से फिक्स किया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे ये चलेंगे 1 2 3 4, एक एक का गैप लेके अपन को पूर्ण संख्या यहाँ पे लिखते जाने हैं, और ये 3 डॉट लगा देने। ठीक है, तो ये क्या हो गई अपनी, क्या हो गई, ये अपनी प्राकृत संख्याएं हो गई। ठीक है, तो प्राकृत संख्याओं का जो भी क्या है यहाँ पे ये समुच्चय है, जो भी क्या करते हैं हम गिनती में इनको प्रयोग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलते जाएंगे पॉजिटिव नंबर्स। तो प्राकृत संख्या जो है ये क्या है, अपन रियल लाइन पे ये डिनोट कर सकते हैं, ये दिख रही है आपको। तो ये क्या है, अपनी वास्तविक संख्या का ही एक टाइप है। ठीक है, एक टाइप तो ये हो गया। अब दूसरा टाइप क्या है, अगर हम दूसरे टाइप में क्या करें कि ये जो हमने क्या छोड़ दिया यहाँ पे, ये जो 0 छोड़ दिया, तो इस 0 को भी अगर इंक्लूड कर लें, इसको भी शामिल कर लें, तो फिर ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, अपनी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, अब ये पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी, और पूर्ण संख्याओं को हम होल नंबर से लिखेंगे। तो यहाँ पे हम नीचे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं जो है ये क्या होती है, ये अभी मैंने आपको बताया है। इंग्लिश में देखो, इंग्लिश वालों के लिए भी लिख रही हूँ मैं, होल नंबर्स। ठीक, होल नंबर्स है। तो होल नंबर्स का मतलब क्या है, ये जो 0 हमने छोड़ दिया अभी, तो ये 0 से लेके अब हमें स्टार्ट करना है। 0 से लेके अगर अब इधर प्लस इन्फिनिटिव की तरफ बढ़ेंगे तो फिर उसको क्या बोलेंगे, हम पूर्ण संख्याएं बोलेंगे। ठीक है, पूर्ण संख्याएं क्या हो गई, जब प्राकृत संख्या जो है, अब ये प्राकृत संख्या थी अपने 1 से लेके ये, तो अब इसमें अपन ने ये 0 भी ऐड कर लिया तो ये पूर्ण संख्या बन गई। ठीक है, तो पूर्ण संख्या जो है इसके लिए इंग्लिश में W होल से लिखा है, तो इसके लिए जो है अपने W को फिक्स किया गया है। तो W से इसको डिनोट करते हैं, और इसमें जो है अपने 0 से स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, और सारी की सारी जो अपने प्राकृत संख्या में थी 1 2 3 4 से लेके अनंत तक की ये संख्याएँ अपने चलती है इसमें। ठीक है, तो ये अपने क्या हो गए, पूर्ण संख्या हो गई, प्राकृत संख्या हो गई, 2 संख्याएँ हो गई। अब आप कहेंगे कि मैम आपने इनको भी ले लिया, इनको भी ले लिया, अब इनके साथ में आप ये बेईमानी क्यों कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ में बेईमानी क्यों कर रहे हैं, ये तो बुरा मान जाएंगे। अरे तो इनको भी बुरा नहीं मानने देंगे, अब ये भी ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे हैं ना, पूरे नंबर इनको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इनको अगर ऐड कर लेंगे तो फिर वो क्या आ जाएंगे, अपने पूर्णांक कहेंगे उनको, पूर्णांक इंटीजर्स। तो देखो अब थर्ड टाइप क्या हो गया अपने पास में, थर्ड टाइप आ गया अपने पास पूर्णांक संख्याएं। क्या हो गई, पूर्णांक संख्याएं हो गई। पूर्णांक संख्याओं को हम इंग्लिश में शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स बोलते हैं पूर्णांक संख्याओं को। तो इसके लिए क्या रिजर्व किया गया है अक्षर, तो I, कैपिटल I जो है ये किया गया है। अब इसमें क्या आ जाएगा, देखो ये माइनस वाले भी आएंगे। अब माइनस वाले भी आएंगे तो ये थोड़ी पता है कि -4 से आ गया, -5 से कहाँ से स्टार्ट होगा। अपन यहाँ पे लिखेंगे
कि माइनस अनंत से स्टार्ट होगा, ठीक, माइनस अनंत से होगा। फिर हम चलेंगे इधर डॉट लगाते हुए, इधर कोई सी भी आप संख्या लिख दो, जैसे -3 लिख दो, फिर -2 लिख दो, फिर 1 माइनस में, फिर अपन 0, फिर ये प्लस वाला 1 आ जाएगा, फिर प्लस वाला 2, प्लस वाला 3, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर ये प्लस वाला इन्फिनिटी। तो इसमें क्या है, जो सारा का सारा हमने नंबर लाइन पे ये डिनोट किया था, ठीक है ना। ये माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक था, ये 0 था आपका, ये 1 था, 2 था, 3 था, इस तरह से इधर -1, -2, -3, ठीक है। तो ये सारे के सारे अगर हमने इंक्लूड कर लिए तो इनको हम पूर्णांक संख्याएं कहेंगे, ठीक है। अब वो आपसे क्या पूछे कि जब हम पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में क्या करें, ऋणात्मक संख्याओं को भी क्या कर ले, ऐड कर ले, तो उनको पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इसको आई से या फिर कैपिटल जेड से क्या करते, प्रदर्शित करते हैं। तो अब हमने ये जो क्या क्या देखा अभी तक, देखो प्राकृत संख्याएं देख ली, पूर्ण संख्याएं देख ली और पूर्णांक देख लिए, ठीक है। 3 संख्याएं जो है अभी तक हमने देखी है। अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या सवाल पूछूं, अगर आप मुझे बता सकते हैं क्या कि अंडर रूट जो है 5, अंडर रूट 5 जो है क्या है, कौन सी संख्या है, ये क्या है, वास्तविक संख्या है या फिर ये क्या है, काल्पनिक संख्या है, ठीक है। तो वास्तविक है या फिर काल्पनिक है, ये आंसर आपको बताना है। तो आप कहेंगे कि मैडम आपने तो ये अंडर रूट वाली संख्या तो हमें बताई ही नहीं, तो ये तो ना तो प्राकृत संख्या है, ना पूर्ण है, ना पूर्णांक है हमारे हिसाब से, तो फिर ये काल्पनिक संख्या ही होगी। अरे तो ऐसा नहीं है, जो अंडर रूट 5 है, जो अंडर रूट 5 है, तो ये जो अंडर रूट 5 है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है, 2.23 होती है। क्या होती है, 2.23 होती है। तो ये देखो, ये हमें निकालनी पड़ेगी और फिर क्या होगा, यहाँ पे देखो ये कहाँ पे आएगी, 2.23 है, तो ये 2 और 3 जो है ना, इसके बीच में यहाँ पे कहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, अपना अंडर रूट 5 आ जाएगा। और अंडर रूट 5 जब यहाँ आ गया तो फिर ये क्या हो जाएगी, अपनी रियल नंबर हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछती कि बताइए अंडर रूट -5, अंडर रूट -5 जो है ये रियल है, वास्तविक है या काल्पनिक है, तो आपका जवाब होता कि ये जो है, ये तो क्या है मैम, ये काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक क्यों है, क्योंकि इसके आगे यहाँ पे ये माइनस लगा हुआ है, इस माइनस ने यहाँ पे गड़बड़ी कर दी। तो -√5 जो है, इसकी वैल्यू क्या आएगी अपने पास, 2.23 जो है आयोटा, ठीक। अब ये आयोटा वाली जो संख्या है ना, आयोटा वाली, ये हम इस नंबर लाइन पे क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, वास्तविक संख्या नहीं है। और इसको क्या नहीं कर सकते, अपन जो संख्या रेखा है अपनी नंबर लाइन, इस पे हम इसको नहीं दर्शा सकते, नहीं दर्शा सकते। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये तो वास्तविक संख्या तो नहीं है, वास्तविक संख्या नहीं है, तो फिर कौन सी संख्या है, तो फिर अपने पास एक ही संख्या बचती है, क्योंकि 2 ही टाइप की मैंने नंबर्स बताए आपको। तो ये फिर काल्पनिक संख्या होगी मैम, ठीक है। तो काल्पनिक संख्या अपना इसलिए सही आंसर है ये अंडर रूट -5 जो है। अब ये ना समझे कि अंडर रूट -5 ही, अब अंडर रूट -5 की जगह कुछ भी आ जाए आपके पास, -13 आ जाए, -15 आ जाए, कुछ भी आ जाए माइनस के अंदर, तो फिर वो सारी की सारी काल्पनिक संख्याएं होंगी, वास्तविक संख्याएं नहीं होंगी, ठीक है। इतनी बात अभी आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये आप बताएं। अब मैं आपको बताती हूँ क्या कि अब हम देखते हैं परिमेय संख्या। कौन सी संख्या देखेंगे, अब हम परिमेय संख्या देखेंगे और इधर देखेंगे अपरिमेय संख्या। कौन सी, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या, रेशनल नंबर्स, क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। और अपरिमेय को बोलते हैं इररेशनल नंबर्स, क्या बोलते हैं, इररेशनल नंबर्स। अब परिमेय संख्या क्या होती है, तो देखो परिमेय संख्या जो होती है, इनको क्या है, हम स्मॉल p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये डेफिनेशन हम स्कूल से पढ़ते आए हैं, आपको थोड़ी थोड़ी याद भी आ रही होगी, ठीक है। 10th क्लास में, 9th क्लास में ये हमको जनरली पढ़ाया जाता था। तो p/q के रूप में डिटेल में पढ़ाया जाता था, वैसे तो छोटी क्लासेज में भी रहता था। तो p/q के रूप में जिसको लिख सकते हैं, पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात क्या याद रखनी है इसमें कि ये जो क्या है, ये अपोन में है ना नंबर, अपोन में, अपोन वाले को क्या बोलते हैं, ये ऊपर वाले को तो अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं, ठीक है ना, अंश और हर।
तो ये जो अपने पास क्या है ना, ये हर जो है नीचे वाली वैल्यू है, इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। और इस अंश को तो क्या बोल रहे हैं अपन, p बोल रहे हैं, और हर को q बोल रहे हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं डेफिनेशन में कि ये स्मॉल q जो है, हर का मान जो है, हर का मान ये भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये लगा दी इन्होंने। तीसरी बात ये क्या कह रहे हैं, पहली तो ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी बात और बता रहे हैं। अभी इनको चैन नहीं पड़ रहा। तो p और q जो ये है अंश और हर का मान, ये क्या होना चाहिए, ये पूर्णांक होने चाहिए भाई, पूर्णांक होने चाहिए। अब पूर्णांक अभी अभी अब पढ़ के आए हैं, क्या होते हैं पूर्णांक में, इधर माइनस अनंत से लेके जो है अपने प्लस इन्फिनिटी तक सारी की सारी संख्याएं चलेंगी। तो इनको क्या है अपन परिमेय संख्याएं कहेंगे। अब मैं कुछ एग्जाम्पल अगर आपके सामने लिखूं तो आपको बताना है कि ये परिमेय है या नहीं है। ठीक है, तो आपको आंसर देना है कि माइनस का जो 3/5 है, एक तो ये बताना है, एक बताना है आपको 7/8, एक बताना है 5, एक आप बताएंगे कि 2/√5 और 8। इनमें से कौन कौन सी तो क्या है परिमेय संख्या है और कौन कौन सी नहीं है। ठीक है, तो ये आपको बताना है, मन में सोचना है। अब मैं इनके आंसर आपको बताती हूँ। तो देखो, अपने को एक एक कंडीशन चेक करते हुए चलनी है। यहाँ पे देखो -3 है और 5 है, और हर में 0 नहीं होना चाहिए। ये दोनों क्या है पूर्णांक है। पूर्णांक में अपने माइनस वाली संख्याएं भी आएंगी और प्लस वाली भी आएगी और 0 भी आएगा। ठीक है ना, तो ये माइनस वाली संख्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है। इधर ये प्लस वाली है तो हो सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और जो हर है वो 0 नहीं है, तो ये अपनी क्या है अपने पास परिमेय संख्या है, सही है। यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है इंटीजर है, प्लस वाली संख्या है, और ये भी प्लस वाली है, और इसका मान जो है 0 नहीं है, तो ये भी अपनी परिमेय संख्या हो गई। अब 5 जो है, 5 को आप क्या कहेंगे, परिमेय या अपरिमेय। तो देखो 5 को क्या लिख सकते हो आप, 5/1, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का भाग देते हैं तो वही संख्या आ जाती है। तो 1 भी क्या है अपने पास में पूर्णांक है, और 5 भी क्या है पूर्णांक है। ठीक है, तो दोनों पूर्णांक है, इसलिए क्या है ये भी अपने पास 5 जो है, ये भी क्या है अपने पास में परिमेय संख्या। अब ये 2 तो क्या है परिमेय संख्या, सॉरी पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है, क्योंकि ये तो क्या है इधर पॉजिटिव वाले में आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव की तरफ, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो p की वैल्यू तो पूर्णांक है, लेकिन ये जो √5 आ गया, अब क्या आ गया, √5 आ गया, ये क्या है, ये q की वैल्यू। अभी √5 की वैल्यू हमने क्या देखी थी, 2.23 देखी थी। अब आप जो ये गलती ना करें कि ये 2.23 क्या है पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पूर्णांक संख्या में जो है हमारे फिक्स नंबर सी हैं जो वो आएंगे। ठीक है, पॉइंट वाले नंबर नहीं आएंगे। ये क्या याद रखें आप, एक चीज़ और याद रखें कि इसमें जो है पॉइंट के बाद वाले नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, पॉइंट के बाद में जैसे कुछ भी हो तो वो वाले नंबर नहीं आएंगे, दशमलव के बाद वाले अंक यहाँ पे नहीं आएंगे। इस तरह से भी आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्या भी नहीं होंगी। तो पूर्णांक में अपने जो सिंपल है 1 2 3 4 इधर ये चलेंगे, इधर ये माइनस में चलते रहेंगे ऐसे ही, और इसमें पॉइंट वाली संख्या नहीं आएंगी। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये पूर्णांक संख्या नहीं है, कौन नहीं है, q जो है ये पूर्णांक नहीं है। तो ये जो अपनी तीसरी वाली कंडीशन थी ना, ये वाली p और q पूर्णांक होना चाहिए, ये वाली कंडीशन जो है यहाँ पे जाके फेल हो गई। क्या हो गई ये कंडीशन भाई, फेल हो गई। तो फेल हो गई तो ये क्या हो गई अपने पास में परिमेय संख्या नहीं हुई। तो परिमेय संख्या नहीं है, तो फिर क्या है ये अपरिमेय संख्या है। क्या है फिर ये अपरिमेय संख्या है। तो ये जो 2/√5 ये किस में जाएगी, अपने अपरिमेय संख्या में। और अपरिमेय की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जस्ट इसकी अपोजिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जस्ट इसकी अपोजिट हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो। और क्या हो, q = 0 हो सकता है यहाँ पे, और जो p और q है ये क्या हो पूर्णांक हो या ना हो, कोई ज़रूरी यहाँ पे नहीं है। ठीक,
तो दो तीनों कंडीशन फेल हो जाएगी तो फिर वो क्या है, यहाँ पे अपरिमेय संख्या हो जाएगी। एग्जाम्पल के में आप क्या बताएंगे, तो एग्जाम्पल कोई भी आपसे पूछे तो आप ये बता दें, क्या बता दें, 2/√5 बता दें, या फिर आप बता दें √3/2 बता दें, या फिर आप क्या बताएंगे 5/0। अब 5/0 क्या है, तो इसका क्या आएगा वैल्यू, अनंत आएगा। ठीक है, अनंत आएगा, अनडिफाइंड आएगा। तो ये भी क्या है अपने पास में अपरिमेय संख्या में। ठीक है, नॉर्मली आपके पास √2, √5 और ये पाई जो है, पाई की वैल्यू, तो ये सब क्या है अपरिमेय संख्या में आएंगी अपने पास। तो ये हमने क्या देखा, तो ये हमने परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या देख ली। अब हम देखते हैं कि ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को अपन जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते। तो अगर क्या होगा, दो अपरिमेय संख्या है, क्या है, अगर दो परिमेय संख्या है तो उनको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दो अपने पास में कोई परिमेय संख्याएं हैं तो हम उसको क्या कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, तो फिर क्या प्राप्त होगा अपने को, परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक, परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। और अगर अपन क्या करें, एक परिमेय संख्या ले लें, क्या कर ले, एक तो परिमेय संख्या ले लें और दूसरी क्या ले लें, अपरिमेय संख्या। ठीक, तो दूसरी क्या ले लें, अपरिमेय संख्या ले लें, तो फिर इसका जोड़ क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगी। ठीक है, क्या आएगा, अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर आएगा। जैसे कि आप क्या करेंगे, परिमेय संख्या में तो आप 1 ले लें और इसमें क्या ले लो, √2 ले लो, तो ये क्या है, जोड़ने के बाद भी ये क्या आएगी, अपरिमेय संख्या ही आएगी, परिमेय संख्या ये नहीं आएगी। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा है, देखो वापस से आपको रिकॉल कराती हूँ। तो हमने देखे संख्याएं, संख्या देखिए, संख्याओं में हमने देखे कितने टाइप की है, तो 2 टाइप की है। एक तो है अपने पास क्या है, वास्तविक संख्याएं, दूसरी कौन सी है, काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, 2 टाइप की संख्याएं देखिए, वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स, और दूसरी देखिए इमेजनरी नंबर्स। इमेजनरी में क्या याद रखना है, इमेजनरी में जिसको अपन आयोटा में आ जाएगी, √, में कोई माइनस की संख्या आ जाएगी, तो उसको क्या है अपने वास्तविक संख्याओं में ना रखेंगे, काल्पनिक संख्याओं में रखेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए अगर आपसे पूछे कि √8 - 16 क्या है, तो इसका आंसर आएगा अपने पास √- 8। और अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो -4 × 2 करेंगे, और फिर ये 4 का वर्गमूल तो 2 बाहर आ जाएगा, और ये अंदर क्या बच जाएगा अपने पास, √2, और माइनस है, माइनस की वजह से यहाँ पे आयोटा। ठीक, तो ये जो है आयोटा वाली संख्याएं जो है किस में आ जाएंगी, अपने काल्पनिक संख्याओं में। ये मैंने बताया अभी तक आपको। फिर हमने देखी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या है, जो रियल नंबर लाइन पे जो है हम जिसको लिख सकते हैं, किस पे, नंबर लाइन पे, संख्या रेखा जो है इस पे हम लिख सकते हैं। इधर माइनस अनंत से स्टार्ट होती है, इधर प्लस अनंत, और बीच में इधर 0 आता है। ठीक है, ये अपनी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं जिनको संख्या रेखा पे हम दिखा सकते हैं। इनमें हमने कौन कौन से टाइप देखे हैं, तो सबसे पहले हमने प्राकृत संख्या देखी है अभी तक। प्राकृत संख्या जो क्या है, 1 से शुरू होकर अनंत तक चले। ठीक है, 1 से शुरू होकर अनंत तक चले। दूसरे नंबर पे अपने इनमें पूर्ण संख्या देखी, पूर्ण संख्या को W से, इसमें हमने 0 भी ऐड कर लिया, 0 से लेके ये अनंत तक चलेगी। फिर हमने थर्ड नंबर पे कौन सी देखी, थर्ड नंबर पे हमने पूर्णांक इंटीजर्स देखे। इंटीजर्स को Z से या फिर I से डिनोट कर सकते हैं, और इसमें जो है हम माइनस अनंत से लेकर के और प्लस अनंत तक की संख्या लेंगे। ठीक, अभी तक 3 संख्याएं देखी, 3 के बाद में हमने चौथी भी देखी है, एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या देखी है, इसको रेशनल नंबर बोला है, और इसमें हमने क्या किया है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और Q जो है हर इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन देखी कि P और Q जो है दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो इसके एग्जाम्पल्स कुछ देखे थे हमने, क्या देखा था, जैसे 2 ले लो आप, 7/4 ले लो, माइनस का 5/2 ले लो, 8 ले लो, कुछ भी ले लो, तो ये परिमेय संख्या हो गई। इसके बाद में हमने देखा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय में क्या है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो जिसमें क्या नहीं कर सकते, P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। Q की वैल्यू 0 हो सकती है, और P और Q जो है दोनों क्या हो, पूर्णांक हो, ये यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है।
तो इस तरह की बात आ गई। तो फिर इसका एग्जाम्पल क्या लिखा था अपन ने, 2/√3 ले लो, √3/2 ले लो, √5 ले लो, पाई ले लो, √7 ले लो, ई ले लो। ठीक, तो ये सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं हैं। अभी तक हमने 5 संख्याएं देख ली, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ही इनके टाइप देखे हैं। अब हम देखते हैं क्या, सम संख्या और विषम संख्या। क्या देखते हैं, अब सम संख्या लिखते हैं इधर और इधर लिख लेते हैं अपनी विषम संख्याएं। तो सम संख्या विषम संख्या जनरली आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये है इवन नंबर्स, ये है ऑड नंबर्स। तो इवन में तो क्या होता है अपने पास सम संख्याओं में, जिसमें क्या होता है 2 का पूरा पूरा भाग चल जाए। क्या हो जाए, 2 का जो है इसमें पूरा भाग चला जाए, 2 का पूरा भाग चला जाए, तो फिर उसको क्या बोलते हैं अपन, सम संख्या बोलते हैं। विषम में क्या है, 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए। ठीक, 2 का पूरा भाग यहाँ पे अगर नहीं जाए तो उसको अपन विषम संख्या बोलेंगे। 2 का पूरा भाग चला जाए, ठीक है, तो इधर तो यस होगा 2 के लिए, तो ठीक है, नो हो गया, भाग नहीं गया, तो फिर वो विषम संख्याएं हैं। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, तो एग्जाम्पल में देखो, इसको आप ऐसे याद रखो कि 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो 2 से तो गुणा होनी ही चाहिए। ठीक, तो 2 से गुणा हो गई और n, स्मॉल n लिखेंगे। अब इस स्मॉल n की जगह क्या है, 1 2 3 4 रखते जाओ तो आपके पास में क्या आ जाएंगी, सारी की सारी सम संख्याएँ आ जाएंगी नंबर वाइज। तो अब मैं 1 रखूँगी तो 2 गुणा 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब अगर मैंने n = 1 रखा तो ये 2 आया, n = 2 रखूँगी तो 2 गुणा 2 क्या आ जाएगा, 4। तो ऐसे 2 2 के गैप में चलती जाएंगी, 2 4 6 8 10 इस तरह से। ठीक, और इधर क्या हो जाएगा, 2 का पूरा भाग नहीं जा रहा, तो अब भाग दे के देखने की जगह आप क्या करो, ये 2n तो था ही, अब इसमें से 1 माइनस कर दो। क्या कर दो, 1 माइनस कर दो, तो फिर क्या आ जाएंगे अपने पास में विषम संख्याएं। ठीक है, तो अब ये 2 है, 2n तो है ही पहले से, ये सारी वैल्यू किसकी है, 2n की। इनमें से एक एक घटाते जाओ तो 1 3 5 7 इस तरह से 2 2 के गैप में ये आ जाएंगी विषम संख्याएं। ठीक है, तो सम संख्याएं हो गई, विषम संख्याएं हो गई अपने पास में। अब देखते हैं हम अभाज्य संख्याएं। क्या देखते हैं, अभाज्य संख्याएं, और इनको ही रूढ़ संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याओं को ही हम रूढ़ संख्याएं बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको, प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं इनको, प्राइम नंबर बोलते हैं। ये क्या होती है कि ये वो पूर्ण संख्या होती है जिसमें खुद का और एक का भाग जाता है। किसका भाग जाता है, केवल ये क्या करती हैं, किसी को नहीं आने देते अपने पास में। ठीक, केवल एक का और क्या है, खुद का सेल्फ, इनका ही भाग जाता है इनका। ठीक, तो एक के साथ और खुद के साथ ही ये क्या है, भागेंगी। कौन, अभाज्य संख्या है, रूढ़ संख्या है, प्राइम नंबर्स। तो इसमें जो है कौन कौन सी आ जाएंगी, तो इसके एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं आपको। क्या कि देखो, एक तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और 11 13 17। अब इनमें से आप एक भी नंबर मुझे ऐसा बता दो जिसमें क्या है, एक का और खुद के अलावा किसी और संख्या का भी भाग जा रहा है, बताओ। 2 में अगर आप क्या है, 2 में 2 का भाग दे रहे हो तो 2 तो क्या हो गया, खुद ही हो गया। ठीक है, तो खुद का भाग तो जाएगा ही, और 2 में 1 का भाग दे रहे हो तो 1 का भाग भी जाना चाहिए। तो फिर क्या हो गई, ये प्राइम नंबर हुई कि नहीं हुई। अगर अब मैं इसकी जगह क्या लिखती, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 नहीं लिखा। अब 4 क्यों नहीं लिखा, तो 4 अगर मैं लिखती तो 4 में आप क्या करोगे, 4 का भाग दोगे तो फिर 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं 4 में 1 का भाग दूँ तो 4 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं 4 में 2 का भाग दे रही हूँ तो 2 का भाग भी जा रहा है, ये तो 2 बार जा रहा है। तो ये बात यहाँ पे गलत हो गई, किसी और का भाग नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। ठीक है, किसी और संख्या का भाग इनमें नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। ठीक, किसी और के साथ में ये नहीं भागेंगी, ये बस खुद के साथ भागेंगी और एक के साथ ही भागेंगी। ठीक है, तो खुद के साथ भागेंगी, एक के साथ भागेंगी, तो फिर क्या है, ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं। इतना आप याद रखें। और 2 जो है, 2 केवल एक ऐसी क्या है, सम संख्या है, सम अभाज्य संख्या है, ये एकमात्र। तो ये भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो ओनली 2 है। ठीक है, एकमात्र है ये, ओनली एकमात्र।
और एक जो है एक, एक को अगर आप समझेंगे कि एक में क्या है, अभाज्य संख्या है एक भी, एक में खुद का भाग जा रहा है और एक का भी जा रहा है, लेकिन एक यहाँ पे क्या है, न तो अभाज्य संख्या है न ही क्या है ये संयुक्त संख्या है। क्या है, एक यहाँ पे नहीं आता है, तो एक के लिए ये बात नहीं सोचनी है आपको। और दो ही क्या है, सम संख्या है अभाज्य संख्या में, बाकी सारी ये देखो 3 भी विषम है, 5 भी विषम है, 7 विषम है, 11, 13, 17, तो आगे जो भी आएंगी ना सारी की सारी विषम आएंगी। ठीक है, तो विषम आएंगी सारी की सारी अभाज्य संख्याएं अब। ठीक है, तो ये हो गया बात। अब हम देखते हैं सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, तो इसमें क्या हो जाएगा, जिसमें एक के अलावा क्या है उसका कोई भी क्या नहीं हो, कॉमन फैक्टर नहीं हो। क्या नहीं हो, कुछ भी उसका कॉमन फैक्टर नहीं हो। तो सहअभाज्य संख्या जो है ये किसे कहते हैं, सहअभाज्य संख्या इंग्लिश में इसको को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, देखो जिसमें क्या है, जिसमें एक के अलावा कोई भी और कुछ भी कॉमन फैक्टर उसमें नहीं होना चाहिए। कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होने चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, तो देखो अब हमें जो पढ़ना है अपना HCF और LCM, तो ये थोड़ी सी चीज़ यहाँ पे काम आएगी। तो HCF जो है यहाँ पे इसका 1 होना चाहिए। अब ये HCF क्या भला है, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो देखो HCF और LCM में थोड़ा सा हम यहाँ पे समझते हैं, बाकी डिटेल में भी आगे जाके देखेंगे। तो देखो HCF की फुल फॉर्म लिखते हैं पहले तो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये फुल फॉर्म क्यों लिखी है, क्योंकि इससे ही आधा काम हो गया आपका। हिंदी में देखो महत्तम समापवर्तक, क्या है, महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको, देखो एक कोई संख्या है जिसमें क्या करना है अपने को, कोई भी एक संख्या है उसमें क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या जो है, ठीक है, बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या देखनी है जो उन नंबर्स को क्या करती हो, डिवाइड करती हो। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3 ले लिया और 7 ले लिया अपन ने। ठीक है, 3 और 7 ले लिया, तो इनका अगर आपसे क्या पूछे, HCF पूछे, क्या पूछे आपसे, इन दोनों का HCF पूछे तो क्या बताएंगे आप, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें कॉमन क्या है, किसका भाग जा रहा है, ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। तो 3 और 7 क्या है, पहली बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। अभी अभी पढ़ के आए, दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। किसका भाग जा रहा है इनमें, एक तो खुद का जा रहा है और एक का जा रहा है। ठीक है, खुद का और एक का ही भाग जा रहा है इनमें, और किसी भी नंबर का इनमें भाग नहीं जा रहा। तो 3 को क्या लिख सकते हो, देखो 3 को लिख सकते हो 3 गुणा 1। 7 को क्या लिख सकते हो, 7 गुणा 1 लिख सकते हो। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, ठीक, कॉमन क्या है, तो इनमें 3 और 7 तो यहाँ पे कॉमन नहीं दिख रहा आपको, अलग अलग है दोनों नंबर, लेकिन आपको ये 1 तो दोनों में कॉमन दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दोनों में कॉमन है या नहीं है ये बताइए पहले। तो है, तो कॉमन है भाई, एक तो कॉमन है, तो ये जो एक कॉमन है यही क्या है अपना यहाँ पे HCF है। ठीक है, तो HCF जिन भी संख्याओं का 1 होगा तो वो क्या हो जाएंगी अपने पास में, सहअभाज्य संख्याएं हो जाएगी। ठीक है, तो ये पहली बात। अब जैसे ये तो हो गई, अब आपको दो दो संख्याएं देगा वो, ठीक है, दो दो संख्याएं देगा और पूछेगा कि ये सहभाज्य है और नहीं। अब आपको दे दिया मैंने 15 और 24, 15 और 24 जो है सहअभाज्य है या नहीं है ये बताओ। तो 15 और 24 जो है इनके क्या करोगे आप, पहले तो टुकड़े करोगे। ठीक, क्या करोगे, 15 कैसे आता है, 15 कैसे आता है, किसके पहाड़े में आता है, तो 15 में हम 3 के पहाड़े में आता है, कितनी बार आता है, 3 पंजे 15 आता है, और 5 तिये भी 15 होता है, तो ठीक है एक ही बात है। और क्या लिख सकते हो इसको, 15 गुणा 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है चलो, अब 24 को क्या लिख सकते हो, तो 24 किसके पहाड़े में आता है, तो 24 आता है मैम 3 के पहाड़े में भी आता है, तो 3 अट्ठे 24 हो गया। ठीक है, 12 के में भी आता है, 12 दूनी 24 हो गया, और 24 गुणा 1 भी हो गया, और क्या है 6 चौकू 24 भी हो गया। ठीक है, अब इसमें अपने को देखना क्या है कि ये सहअभाज्य है कि नहीं है। ठीक है, सहअभाज्य है कि नहीं है ये देखना है। अब देखो इनमें कॉमन देखना है अपने को,
क्या करना है, कॉमन देखना है। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो ये 3 गुणा 5 जो है, ठीक क्या है, ये 3 गुणा 5 जो है और 3 गुणा 8 है। अगर हम ये वाला फैक्टर इसका लें, ये वाला गुणनखंड लें, तो इनमें क्या आ रहा है, ये 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है, ठीक है। तो 3 क्या आ गया इसका, HCF आ गया। और हमने क्या पढ़ा है डेफिनेशन में, डेफिनेशन में क्या पढ़ा है, डेफिनेशन में परिभाषा में हमने पढ़ा है कि HCF जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक जिसका होगा वही क्या होगी अपने पास में को प्राइम नंबर होगा। को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या होगी, ठीक है। तो सहअभाज्य संख्या होगी जिसका HCF 1 होगा। लेकिन ये कंडीशन तो इन्होंने फेल कर दी। तो 3 जो है यहाँ पे बराबर थोड़ी है 1 के, तो इसलिए ये जो है को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या नहीं है 15 और 24, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, भाजकता के नियम देखते हैं, ठीक है। अब भाजकता के नियम जो है ये आपके LCM HCF का जो टॉपिक है उसके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये इसके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो भाजकता के नियम में सबसे पहले हम 2 से ही स्टार्ट करते हैं। 2 से जो है हमें देखना है, तो किसी भी संख्या का क्या है, आपको क्या देखना है, लास्ट वाला अंक देखना है। क्या देखना है, लास्ट वाला अंक देखना है। लास्ट वाले अंक को इकाई अंक, यूनिट डिजिट, इंग्लिश में यूनिट डिजिट बोलते हैं। तो मैं अगर यूनिट डिजिट बोलूँ तो इतना सा आपको समझना है कि ये क्या है भाई, इकाई का अंक है। क्या है भाई, इकाई का अंक है। अब संख्याएं तो देखिए आपने, जैसे ये मैंने लिख दिया 4564। अब इसमें इकाई का अंक कौन सा है, तो ये देखो, ये है इकाई का अंक, ये है इकाई, ये है दाई, ये है सैकड़ा और ये है क्या है, हजार, ठीक। तो इसीलिए तो हम इसको पढ़ते हैं 4564, ठीक है। तो 4564, तो इकाई का अंक जो है, इकाई का अंक मतलब लास्ट वाला अंक देख लें या फिर यूनिट डिजिट, जैसे भी आपको समझ में आए। तो ये ध्यान में रखना है, लास्ट वाला अंक पकड़ना है अपने को, इससे बहुत सारे काम होंगे, ठीक है। तो यूनिट डिजिट, इकाई अंक, ये जब भी बोलूँ तो लास्ट वाला अंक जो है आपको ध्यान में आना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल धीरे धीरे मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको पहले से पता है तो भी आप क्या है, रिवाइज यहाँ पे कर सकते हैं। नहीं पता है तो देखो, सब तरह के बच्चे हैं अपने पास में, जिसको बिल्कुल ही डर लगता है तो उसके लिए बिल्कुल बेसिक से 0 से बताना ज़रूरी है, ठीक है। तो इकाई का अंक, यूनिट डिजिट चेक करना है, लास्ट वाला अंक देखना है, ठीक है। तो अब मैंने आपके सामने लिखा है, क्या क्या लिखा है, जैसे मान लो मैंने लिखा यही नंबर है, मान लो ये लिख दिया वापस से 4564। तो 4564 जो है 2 का भाग इसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। तो लास्ट वाला अंक जो है यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए जिसमें 2 का भाग जाए, तो या तो वो 0 हो, क्या हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, कुछ भी हो। मतलब क्या है इनका, तो ये क्या हो भाई, एक सम संख्या हो। सम संख्या हमने देखी थी कि 2n होगी, ठीक है। तो सम संख्याएँ हैं ये सारी की सारी, 2 का भाग जा रहा है इनमें, तो ये सम संख्याएँ हैं। तो लास्ट का डिजिट से पकड़ लो बस, तो 4 है। तो 4 क्या है भाई, अपने पास में एक सम संख्या है, ठीक है। 4 क्या है, एक सम संख्या है। तो ये क्या है भाई, अपने 2 से भाग इसमें जा रहा है। पूरा आपको जो है 4564 में 2 का भाग देके ऐसे चेक करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ ये लास्ट का जो अंक है ना 4, इसको पकड़ के यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सम संख्या है अगर, तो फिर इसमें 2 का भाग जा रहा है। अब मैं लिख देती हूँ आपके सामने 5369, ठीक है। तो 5369 जो है, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि 2 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना। सिर्फ जो ये 9 है ना, लास्ट वाला अंक, लास्ट वाला अंक क्या देखना है, लास्ट अंक क्या है भाई, यहाँ पे 9 है। तो 9 जो है एक सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो सम संख्या नहीं है ना ये, क्योंकि इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, ठीक है। 2 का भाग नहीं जा रहा है, ये 2 4 6 8 10 15, सॉरी 2 4 6 8 10 12 14, ये सब क्या है, 2 के गैप में 2 से गुणा होने वाली जो है संख्या सम संख्या होती है। तो ये सम संख्या नहीं है, यहाँ पे सम संख्या नहीं है, तो फिर ये जो है 2 से डिवाइड भी नहीं है, ठीक है। 2 से डिवाइड भी ये नहीं है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं है। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि 245 बताइए, तो 245 जो है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, पूरा ऐसे 2 का भाग देके चेक नहीं करना है, ठीक। ऐसे चेक नहीं करना, सिर्फ आपको क्या करना है
कि 5 जो है ये लेना है और 5 को चेक करना है कि ये 2 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो 5 जो है हाँ 2 से भाग जा रहा है नहीं जा रहा, तो इससे क्या पता चलेगा कि ये क्या है, अपनी सम संख्या है कि नहीं है। ठीक, सम संख्या नहीं है ये 5, तो 5 सम संख्या नहीं है, इसलिए क्या है ये 2 से डिवाइड भी नहीं है। ठीक, तो ये अपने क्या है तीनों क्वेश्चन हमने कर लिए। तो 2 से भाजकता का नियम अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं 3 से भाजकता का नियम। 3 से भाजकता में क्या करते हैं, अपने जो भी नंबर्स है ना उनका क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। हिंदी में भी लिख रहे हैं, परेशान ना हो बिल्कुल भी। तो जो भी क्या है अपने पास में सारी की सारी संख्याएं हैं, सारी की सारी संख्याएं नहीं, अंक, सारे जो भी अंक है ना उनका क्या करना है, योग करना है। सारे अंकों का योग जो है ये चेक करना है कि इसमें 3 से भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, वापस से यही एग्जाम्पल्स उठाते हैं और इनको ही चेक करते हैं, अलग एग्जाम्पल नहीं लेंगे। ठीक, तो देखो सबसे पहले लेते हैं 4564। 4564 में इनको क्या करना है, जोड़ना है आपको। ठीक, तो 4 और 5 कितने हो गए, 4 और 5 9, 9 और 6 कितने हो गए अपने पास में, 15, 15 और 4 19। तो इनका सम क्या आया अपने पास में, सम आया 19। अब 19 जो है इसमें 3 का भाग नहीं जाता। ठीक है, तो इसमें 3 का भाग नहीं जाता, तो ये क्या है, डिवाइड नहीं है, ये 2 से डिवाइड है। ठीक है, एक क्वेश्चन अपना यहाँ पे कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन जो है अपना था ये 5369। क्या था, 5369। इसको ऐड करके देखते हैं। तो 5 और 3 कितने हो गए अपने पास में, 8। 8 और 6 कितने हो गए, 8 और 6 कितने हो गए अपने पास में, 14। 14 और 9 कितने हो गए, 14 और 9 ये अपने पास हो गए 23। ठीक, तो इनका जो है सम अपने पास में क्या आया, 23। अब 23 जो है ये भी क्या है, 3 से डिवाइड नहीं है, क्योंकि 3 के पहाड़े में 23 नहीं आता है। ठीक है, तो ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा अपने पास में। तो चलिए 2 एग्जाम्पल तो हमने चेक कर लिए। अब 245 बचा है, तो 245 को भी जोड़ लो। तो क्या कर रहे हैं हम, 2 + 4 + 5 कर रहे हैं। ये जो नंबर लिखे हैं ना इनको जोड़ रहे हैं, नंबर नहीं, डिजिट जो लिखे हैं। तो 2 और 4 6, 6 और 5 11। तो ये भी क्या है यहाँ पे वही डिवाइड नहीं है। तो तीनों ही संख्या यहाँ पे डिवाइड नहीं है जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में ली थी। हाँ ठीक है। तो 245 नहीं है। अब मैं इसकी जगह अगर लिख दूँ 243, तो 243 को ऐड करो, 2 + 4 + 3। तो 2 और 4 क्या हो गए, 6, 6 और 3 9। तो 9 जो है 9 में अगर आप 3 का भाग देंगे तो 3 3 9 होता है। तो 3 से ये डिवाइड है 243। तो इस तरह से आप 3 का चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं 4 से भाजकता का नियम देखते हैं। तो 4 में क्या करना है, अब आपको लास्ट के जो क्या है 2 डिजिट, लास्ट के जो 2 यूनिट डिजिट है ना ये चेक करने हैं। लास्ट के 2 यूनिट डिजिट नहीं लिखेंगे, सिर्फ डिजिट लिखेंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो लास्ट के जो 2 डिजिट है इनको क्या करना है, चेक करना है। क्या चेक करना है कि ये 4 से भाग इनमें जा रहा है या नहीं जा रहा। ठीक, अब मैं इसके लिए एग्जांपल लिखती हूँ। मान लीजिए 13524। तो क्या करना है आपको, ये नहीं करना है कि 4 का भाग देने लग गए यहाँ पे कि 4 एकम 4, 4 तिये 12, तो 12 लिखा, फिर 1, फिर घटाया, फिर 15 आ गया, फिर 15 लिखा, फिर वापस से 3 बार, तो 4 तिये 12, फिर 3 बच गया, फिर 2 लिख लिया, 4 8 32, और फिर हमने यहाँ पे 4 लिखा और 4 एकम 4। तो इतनी लंबी प्रोसेस नहीं करनी है अपने को, ये प्रोसेस नहीं करनी। ठीक, वहाँ पे क्या करना है, ये जो आपके पास नंबर दिया है इसको देख के ही पता लगाना है। तो पता लगाने के लिए पीछे से चलना है। ठीक, इधर से चलना है, ना कि इधर से। ठीक, इधर से नहीं चलना, इधर से अपने को चलना है। तो यहाँ से 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये दोनों नंबर पकड़ने हैं बस। आगे कुछ भी हो, कितनी संख्या हो, कोई लेना देना नहीं है अपने को। ठीक, अपने को तो 4 से डिवाइड चेक करने के लिए क्या करना है, लास्ट के दोनों नंबर लेने हैं और उनको पकड़ के उनको चेक कर लेना है। तो लास्ट में क्या है, 24 है। 24 में देख लो 4 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा, तो 4 का जा रहा है आराम से। 4 छिक्की कितना होता है, 24 होता है।
तो 4 6 जा 24, तो ये डिवाइड होगा, ये पूरा नंबर डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये अपने 4 से चेक कर लिया अपन ने। अब एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, कुछ भी बताइए आप। मान लीजिए अब अपन लिख लेते हैं क्या, 4 5 6 9 2 5, तो ये लिख लिया। अब आपको 2 5 की जगह क्या है 2 9 लिख लो। ठीक, अब आपको ये नहीं करना है कि ये तो 6 अंकों की संख्या दे दी, अब इसको तो 4 बार कितनी बार भाग दे के देखना पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं घबराना, बिल्कुल भी नहीं घबराना। क्या करना है, ये दोनों नंबर पकड़ो, 29 और 29 4 के पहाड़े में आ रहा है, नहीं आ रहा है। 29 में अगर भाग देते हैं तो 4 7 जा 28 होते हैं, तो एक क्या बच जाएगा अपने पास में, एक शेषफल बच जाएगा। और ये शेषफल बच गया, यही तो अपना काम बिगाड़ेगा, तो ये नहीं बचना चाहिए। ठीक, तो ये 4 से भाग इसमें पूरा पूरा नहीं जा रहा है, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो 4 का पूरा भाग जाना चाहिए, ये नहीं आधा अधूरा चल गया कि 7 बार डिवाइड हो गया और एक बच गया तो भी आप सोच रहे हैं कि भाग जा रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। तो इस तरह से आप चेक करेंगे। तो ये 4 का डिवाइड का रूल हो गया। 5 का तो बहुत ही सिंपल है। 5 में क्या करना है, लास्ट में जो क्या है यूनिट डिजिट है आपके पास में, या फिर इसको क्या बोल रहे हैं अपन, लास्ट वाला अंक बोल रहे हैं, इसको चेक करना है कि ये क्या होना चाहिए, या तो ये 0 हो या फिर ये 5 हो। 0 होगा या 5 होगा तो फिर वो क्या हो जाएगा अपने पास में 5 से पूरा डिवाइड। अब मैं एग्जांपल लिख रही हूँ तो आपको बताने 5 से डिवाइड है कि नहीं है। ठीक, तो मैंने लिखा है 256 25 675 5025 5200 525 ही लिख दिया चलो। और जो है क्या लिख सकते हैं हम, 250 690, तो इनमें से आपको बताना है 678, तो इनमें से बताना है कि कौन सा 5 से डिवाइड है और नहीं है। तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ लास्ट के डिजिट देखते जाओ। यहाँ पे 0 या 6 5 है क्या, नहीं है, हटाओ। 5 है, सही है। यहाँ पे 5 है, सही है। यहाँ पे 5 है लास्ट में, ये भी सही है। इसमें 5 है, ये सही है। यहाँ पे 0 है, ये भी ठीक हो जाएगा। यहाँ पे 0 है, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे 8 आ गया तो 8 गड़बड़ होगी, 0 नहीं है 5 नहीं है तो गड़बड़ हो गई, ये गलत हो गया। ठीक, इस तरह से ये भी गलत हो गया क्योंकि 0 नहीं है 5 नहीं है, कहाँ पे, यूनिट डिजिट में। यूनिट डिजिट समझ में आ रहा है ना, लास्ट का अंक। ठीक, लास्ट का अंक। तो 5 का तो बहुत ईजी है। ठीक है, ऐसे ही क्या करना है, अब 6 का देखना है अपने को। 6 में क्या करना पड़ेगा, 6 में 2 बार चेक करना पड़ेगा। 2 बार मतलब आपको जो है 2 वाला भी चेक करना पड़ेगा और 3 वाला भी। ठीक है, 2 का और 3 का दोनों का भाग जाए। ठीक, 2 का और 3 का दोनों का भाग जाए तो फिर वो क्या हो जाएगी अपनी 6 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या लिखते हैं 2622। अब देखो 2 से चेक करने के लिए तो क्या करते हैं, लास्ट वाला एक डिजिट देखते हैं। एक डिजिट क्या है अपने पास में, 2 है, तो 2 तो क्या है खुद ही सम संख्या है, तो ये तो 2 से तो ठीक है, फुलफिल है। अब 3 से चेक करना है तो 3 के लिए क्या बताया था, सारी संख्याओं का क्या कर दो, योग कर दो। सारी जो भी संख्याएं, बार बार संख्या बोलने में आ जाता है तो अंक समझना है, ठीक है ना। तो सारे जो है अंक उनका योग कर देना है जो भी अपने क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो 2 6 2 2 दिया है तो 2 + 6 + 2 + 2 कितने हो गए, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, तो 12 हो गए। 12 में क्या है 3 का भाग पूरा पूरा जाता है तो 3 4 जा 12 होता है, तो पूरा भाग गया, 0 बच गया। तो ये जो है अपनी पूरी संख्या 2622 ये किससे डिवाइड हो जाएगी, 6 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको चेक करना है। ऐसे ही आपको जो है 8 का चेक कर सकते हैं। 8 का कैसे करेंगे, देखो अब 2 का, 4 का, 8 का और 16 का, इनमें क्या डिफरेंस है, इनमें देखो थोड़ा सा ही डिफरेंस है, परेशान नहीं होना। 2 वाले में तो हम क्या करते हैं, लास्ट का जो है एक डिजिट चेक करते हैं, एक डिजिट चेक करते हैं। इसमें लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं। 8 वाले में क्या करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट चेक करते हैं। और 16 में क्या करेंगे, 4 डिजिट चेक करेंगे लास्ट के, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको देखना है, तो ये हो जाएगा अपने पास।
और 9 वाले में क्या हो जाएगा, 6 का देख के आए हैं, ऐसे ही 9 वाले में क्या करना पड़ेगा, 9 वाले में 3 की तरह ये है कि सारी संख्याओं का क्या करना है, सारी जो भी अंक हैं उनका सम ऑफ ऑल डिजिट्स जो है ये क्या होने चाहिए, 9 से डिवाइड होने चाहिए। तो उसको क्या बोलेंगे अपन, 9 से भाज्य है, ठीक है ना। और 10 वाले में क्या हो जाएगा, 10 वाले में जो है यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। यूनिट डिजिट 10 हो तो वो क्या हो जाएगी, 10 से भाज्य हो जाएगी। 11 में क्या हो जाएगा, 11 में 11 में एकांतर जो अंक है, एक छोड़कर एक, एकांतर का मतलब क्या है, एक छोड़कर एक। अब इसका मतलब अभी देखते हैं। तो एकांतर अंकों का जो योग है ये क्या होना चाहिए, योगों का अंतर क्या होना चाहिए, या तो ये क्या हो 0 हो या फिर ये क्या हो 11 हो, दोनों में से एक हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एग्जाम्पल लिखती हूँ मैं एक आपके लिए। तो एग्जाम्पल लिखते हैं, ये देखो बड़ी सी संख्या लिख लेते हैं, 2 7 6 3 4 7 6 1, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, एकांतर अंकों का योग करना है, मतलब एक छोड़ के एक संख्याओं का योग करना है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सम अंकों पे जो भी मतलब क्या है, देखो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5, ये 7, तो इस तरह से एक छोड़ के एक जो भी है इनका जोड़ लो पहले तो विषम अंक स्थानों पे जो है और फिर सम स्थानों पे, ऐसे देख लो जैसे भी आपकी मर्जी। तो उससे कंफ्यूज होंगे, इससे अच्छा है कि एक छोड़ के एक चलते जाओ। तो 2 और 7 कितने हो गए, ये 2 और 7 अपने कितने हो गए 8, 8 और 4 12, 8 और 4 12, और 12 और 6 कितने हो गए ये 18, ठीक है। तो ऊपर वाली ये जो एक छोड़ के एक थी इनका योग हमने 18 लिख लिया। अब यहाँ देखते हैं 7 और 3, तो 7 और 3 कितने 10 हो गए, 10। अब 10 में ये 17 जोड़े, सॉरी 7 जोड़े तो ये 17 हो गए, और 17 में ये 1 जोड़ दिया तो ये 18 आ गए। तो ये जो है अपने दोनों का डिफरेंस, अब ये जो आया और लास्ट में ये आया, इन दोनों को क्या करना है, घटा देना है। क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो 18 माइनस 18 क्या आ गया, 0 आ गया, और 0 आ गया तो बल्ले बल्ले है, फिर क्या है ये 11 से डिवाइड है, ठीक है। इतना बड़ा नंबर जो है आपको डिवाइड करने चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे जो है आपने डायरेक्ट पता लगा लिया कि ये 11 से डिवाइड है या नहीं है, ठीक है। तो ये अपनी बात हो गई 11 की। और इसी तरह से जो अपने यहाँ पे 2 4 8 16 का देखा था, इसी तरह से हम देख सकते हैं 5 का, 25 का और 125 का। तो 5 में तो लास्ट की एक डिजिट चेक करेंगे, ठीक, लास्ट की एक डिजिट, 25 के लिए लास्ट की 2 डिजिट कर लेंगे, और 125 के लिए लास्ट की 3 डिजिट्स चेक कर लेंगे। तो ये सारे भाजकता के नियम हो गए। नंबर्स हमने देख लिए, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या देख ली, फिर दशमलव संख्याएं आती है। तो दशमलव संख्याएं तो आप सभी वैसे जानते ही होंगे, थोड़ा सा बता देती हूँ। तो दशमलव संख्याएं जो हैं इनको डेसिमल नंबर बोलते हैं, ठीक, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर इसमें मतलब क्या आएगा, पॉइंट आएगा, ठीक है, पॉइंट आएगा। और ये कितने टाइप की होती है, तो ये 2 टाइप की होती है, शांत और अशांत। एक तो चुपचाप बैठी रहेगी, एक चुपचाप नहीं रहेगी, अशांत, ठीक है। तो शांत को तो अपन बोलेंगे क्या, टर्मिनेटिंग, क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। अशांत को क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग दोनों हो गई। अब ये अशांत वाली चुपचाप नहीं बैठ रही, तो अभी तो ये और डिवाइड होंगी। तो ये डिवाइड होंगी एक तो आवर्ती में, और ये हो जाएंगी अनावर्ती में। आवर्ती को क्या बोलेंगे, आवर्ती को बोलेंगे रिपीटिंग, और इसको बोल देंगे नॉन रिपीटिशन, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो ये क्या है, इसके पार्ट्स हैं। तो अब इसमें देखना है कि एग्जाम्पल क्या है। तो शांत में तो देखो क्या आ जाएगी, अपनी परिमेय संख्याएं आ जाएंगी। बेसिकली जो है इसमें क्या आ जाएंगी, परिमेय संख्याएं आ जाएंगी। परिमेय संख्या अभी हमने देखी थी, पहले क्या पढ़ी थी, देखो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q जो है मतलब हर की वैल्यू क्या है, नीचे वाली जो भी संख्या है उसकी वैल्यू 0 ना हो, और जो ये स्मॉल p और q है मतलब अंश और हर की जो वैल्यू है, ये दोनों हमने कहाँ से लेनी है, पूर्णांक में से लेनी है। पूर्णांक क्या होता है, देखो ये -3 -2 इधर से चले 0 1 2, ठीक, माइनस अनंत से लेके मतलब और प्लस अनंत तक की संख्याएं जो है पूर्णांक संख्या आएगी। इनके बीच में से अगर कुछ है तो वो अपने चलेगा परिमेय संख्या में।
तो एग्जाम्पल में क्या लिख दूँ मैं, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 1/4 तो इसका क्या आ जाएगा 0.25। 0.25 क्या है, शांत दशमलव संख्या है। ठीक है, शांत हो गई, चुपचाप बैठ गई। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या हो गई, यहाँ पे शांत संख्या हो जाएगी, शांत दशमलव संख्या। अब जो अशांत वाली है, अशांत में कौन आ जाएंगी, शांति से नहीं बैठ रही, शांति से कौन नहीं बैठेंगी, तो शांति से नहीं बैठेंगी अपरिमेय संख्या। ठीक है, सीधा सा एग्जाम्पल याद रखो, अपरिमेय संख्या आ जाएगी। अपरिमेय पढ़ के आए हैं, अंडर रूट के अंदर की आ जाएंगी। इसका वैल्यू क्या होता है 1.414 होता है। अंडर रूट 5 का देख के आए हैं 2.23 समथिंग होता है, पाई आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो है चलती रहेंगी, ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जैसे 1.414 है, ये रिपीट होता जा रहा है, फिर रिपीट होता जा रहा है। और यहाँ पे क्या हो गया, ये फिक्स वैल्यू आ गई इसकी, क्या है, ये फिक्स वैल्यू आ गई, एक निश्चित मान हो गया, ये रिपीट नहीं हो रही यहाँ पे, इसलिए ये शांति से बैठ गई, इसलिए इसको ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अपनी संख्या जो है सारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब जो है आपको कल की क्लास जो है आपकी LCM और HCF की, ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी। इसमें जो है हम क्या करने वाले हैं, पहले बेसिक जो है ये मैं आपको बताऊंगी कैसे क्या हम बेसिक अभाज्य गुणनखंड विधि से और कौन कौन सी विधि से क्या करते हैं, LCM HCF निकालते हैं। फिर इसके भी कुछ टाइप हैं, फॉर्मूले हैं, तो हम क्या करेंगे टाइप वाइज यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे और आपको 5 से 10 क्वेश्चन, कितने 5 से 10 क्वेश्चन जो है आपको डेली दिए जाएंगे और आपको क्या करना है, उनको सॉल्व करके लाना है नेक्स्ट क्लास से पहले। क्या करना है, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उससे पहले उनको सॉल्व करना है खुद से। चाहे आपको 10 क्वेश्चन दिए हैं तो 10 में से आपसे 2 ही क्वेश्चन बने, लेकिन आपको कोशिश पूरी करनी है। ठीक है, और अगर आपको कोई समझ में नहीं आए तो टेलीग्राम पे अपने जो है आपको वहाँ पे बताना है कि ये वाला क्वेश्चन जो है इतने नंबर क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ मैम, तो इसको आप अच्छे से बता देना। ठीक है, तो टेलीग्राम पे जो है अभी चैट अपनी ऑन है, क्योंकि जो है मैथ में आपको देखो डिस्कशन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि वन वे चला जाए, और लाइव क्लासेस लेने की अभी देखो सुविधा नहीं है। तो जो क्लासेज है अपनी देखो पहले से रिकॉर्डेड रहती है और प्रीमियर पे चलती है। तो आपको जो भी कुछ भी समस्या हो तो आप टेलीग्राम पे अपने RPSC तरंग के नाम से ही है अपना टेलीग्राम चैनल भी, तो यहाँ पे जाके आप डिस्कशन में जुड़ सकते हैं और उसमें आप बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमको दिक्कत है, इस टॉपिक में हमको यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत है, ये चीज़ तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रही। तो मैं जो है नेक्स्ट क्लास में उस टॉपिक पे और ज़्यादा आपको समझाने की कोशिश करूँगी। फिर भी समझ में नहीं आए फिर से लिख दें, फिर से कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बार बार जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आपको बताते रहना है। और क्लास अगर जैसे क्लास में कुछ समझाया है तो उसको अगर वहाँ पे कुछ छूट गया तो उसको पहले खुद से समझने का प्रयास करें, क्वेश्चन को खुद से करने का प्रयास करें। उसके बाद में जब मैं कराऊंगी तो फिर आप देखें कि आपने कहाँ पे गलती की थी। ठीक है, तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस भी बरकरार चलती रहेगी और आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है कि अपने सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है तो हम इस क्लास को नहीं लेंगे। तो LCM HCF के लिए या फिर कोई सा भी मैथ का आपको पढ़ना है टॉपिक तो उसके लिए ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखो अगर हम क्या है LCM HCF निकालेंगे तो उसमें क्या करना है, हमने को भाग ही तो देना है। भाग देने के लिए अपने को पता तो होना चाहिए कि भाजकता के नियम क्या है, संख्या वास्तविक है नहीं है, पूर्ण है नहीं है, परिमेय है, कौन सी है। तो पता होगा तो जल्दी कर पाएंगे, नहीं पता होगा तो फिर भाग देते रहो कि चलो 2 का भी देख लेते हैं, 3 का देते हैं, फिर 5 का, तो इस तरह से परेशान हो जाओगे। इसलिए जो है ये वाली क्लास इम्पोर्टेंट थी। तो इस क्लास को अगर अच्छी लगी है, बिल्कुल जीरो से मैंने शुरुआत करने की कोशिश की है, तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी क्या है किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं जिसमें उनके मैथमेटिक्स पूछा जाता है बेसिक लेवल का, तो उनकी भी थोड़ी हेल्प होगी और मुझे भी अच्छा मोटिवेशन मिलेगा कि अच्छे स्टूडेंट जुड़े हैं जिनको मैथ सीखने की इच्छा है और वो अपना जो है स्कोर बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।